अल्कीन क्या है क्लास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन है। अब हम लोग ने पहले क्या बनाया था, इससे पहले लेक्चर में हमने अल्कीन बना लिया था, ठीक है। क्या बनाया था हमने? अल्कीन बनाया था ना, किरिल बनाया था। क्या बनाया था? अल्कीन बनाया था, ठीक है। अल्कीन बना लिया क्लास। अब क्लास हम लोग क्या करेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? उसका केमिकल रिएक्शन हम लोग कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्लास क्या है? एडिशन ऑफ डायहाइड्रोजन। क्या है? एडिशन ऑफ डायहाइड्रोजन। ये कुछ नया नहीं, जो हमने क्या पढ़ा था अल्कीन के अंदर पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था हमने? बताओ, ये क्या दिया हुआ? अल्कीन है। क्या ये अल्कीन है? अगर अल्कीन का रिएक्शन क्लास हमने कराया H2 मेटल, किससे कराया? H2 मेटल के साथ क्लास जब कभी भी रिएक्शन कराओ किसका? अल्कीन का, तो बताओ क्या बनता था? अल्केन बनता था। अल्कोहल कहाँ से बना रहे हैं? हाँ, अल्कोहल का असर है। चलो, क्या क्लास? अल्कीन का जब भी रिएक्शन आप कराओगे किससे कराओगे? H2 मेटल से, तो क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, ठीक है। क्लियर है? इससे रिएक्शन कहाँ पढ़े थे हम लोग ने? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा था। हाँ ठीक है, कहाँ पढ़े थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। चलो दूसरा क्लास देखो। दूसरा क्लास जो केमिकल प्रॉपर्टी, तो क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। क्या है क्लास? क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है। बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? अल्कीन है। क्या है? एरो पे क्लास ले लो आप कोई भी, HX क्या ले लोगे? बताओ क्या होगा? एक के ऊपर क्या जुड़ेगा और एक के ऊपर हेलोजन। क्लियर है? ये कहाँ पढ़े थे हम लोग? ER के अंदर जो पहला रिएक्शन पढ़े ना हम लोग, ER कहाँ पढ़े थे? ER के अंदर जो पहला रिएक्शन था ना, क्या नाम था उसका? हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या था? वहां पर पढ़े थे हमने, ठीक है। क्या ऐड करेंगे हम लोग? क्या हुआ यहाँ पर बताओ? अगर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है और एरो पे क्लास दिया हुआ HCl, बताओ कहां पर जोड़ोगे Cl को और कहां पर जोड़ोगे H को? तो क्या बनाना था? स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या बनाते थे? कार्बन यहाँ बनेगा नहीं, नेगेटिव। बताओ प्लस माइनस क्या जोड़ोगे? CH3 CHCl और यहाँ पर क्या आएगा? CH3। क्लियर है? चलो तीसरा क्लास क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन ओनली, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग? हाइड्रोजन और हेलोजन क्लास दोनों मिला रहे थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेलोजन। बताओ क्लास क्या होगा? यहाँ पर एरो पे क्लास हमने क्या लिया? CH2 डबल बॉन्ड ये लिया और एरो पे क्लास क्या लिया? Cl2। क्या लिया? Cl2 और CCl4 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एक तरफ भी क्या जुड़ेगा? Cl और दूसरी तरफ भी क्या जुड़ेगा? Cl। बताओ कौन सा एडिशन होता था? एंटी एडिशन होता, सीन एडिशन? एंटी एडिशन हुआ करता था। याद करो क्या था? एंटी एडिशन हुआ करता था, ठीक है। हेलोजिनेशन था ना, रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है। चौथा,
समीर सर आएंगे 4-5 बजे, बोलो। एडिशन ऑफ HBr, ठीक है। ये क्लास फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक का रूल फॉलो करेगा। याद करो क्लास क्या बताया था मैंने, Br को जोड़कर स्टेबल क्या बनाते थे? फ्री रेडिकल। क्या बनाते थे? फ्री रेडिकल। बताओ ये क्या है? अल्कीन है, अल्कीन है क्लास। एरो पे क्लास क्या है? ये दिया हुआ है क्लास H और साथ में क्या दिया हुआ है? Br। और क्या रहेगा? पर ऑक्साइड। क्या था? पर ऑक्साइड। क्या काम करते थे हम लोग? क्या जोड़ते थे? Br को जोड़ के क्या बनाओगे? स्टेबल फ्री रेडिकल। तो बताओ 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, 2 डिग्री पे? 2 डिग्री पे, ठीक है। मतलब Br कहाँ जुड़ेगा? 1 डिग्री पे। तो ऑटोमेटिक ये कहाँ आएगा? रेडिकल आएगा, वहीं पर आके क्या जुड़ेगा? H जुड़ जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ। बताओ H और Br है, क्या है? क्या करेंगे? Br को जोड़ के क्या बनाओगे? स्टेबल फ्री रेडिकल। और बाद में इसमें कौन लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो बताओ 2 डिग्री पे बनेगा कि 3 डिग्री पे रेडिकल? ठीक है, मतलब 2 डिग्री पे क्या लगेगा? Br लगेगा, ठीक है। तो Br को जोड़ के क्या लगाते थे हम लोग? स्टेबल फ्री रेडिकल बनाते थे, ठीक है। छाप लो। और इसका नाम क्या था क्लास? दूसरा नाम क्या बोलते थे? खराश इफेक्ट। क्या बोलते थे? खराश इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा गलत निकालना, ज्यादा मत निकालना पेपर में। तो इधर काम वाली आवाज आ जाएगा इनका। एडिशन ऑफ HBr, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। क्या करते थे हम लोग? Br को जोड़कर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाते थे। क्या बनाते थे? फ्री रेडिकल। इस सारे रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ पहले, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वही चीज बार बार पढ़ेंगे तो सिलेबस बाकी खत्म नहीं होगा। तो जिसका भी लेक्चर छोटा हुआ है, जो नहीं आया है, वो लेक्चर यूट्यूब पर देख ले। चलो बढ़ो आगे। उधर का हो गया वो लिख के। तो क्लास 5वां, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करेंगे हम लोग? बताओ सल्फ्यूरिक एसिड क्लास एक एसिड है या बेस है? एसिड क्या देता है? H प्लस देता है, OH माइनस देता है? H प्लस देता है। H प्लस कौन खाता है? लोन पेयर खाता है। अब यहां पर पांचवा जो है क्लास, वो क्या है? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? कभी आपने देखा इसको? H2SO4, द किंग ऑफ एसिड तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या होगा? ये बताओ ये क्या है? अल्कीन है, अल्कीन दिया हुआ है। अल्कीन के साथ रिएक्शन जब कराओगे आप, किसका? H2
SO4 के साथ। तो बताओ यहाँ पर कैसा तोड़ोगे आप, इसको तोड़ोगे आप कैसा, एक पे प्लस आएगा तो एक पे क्या आएगा, ऑटोमेटिक माइनस आएगा। बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ एक के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, और दूसरे के साथ क्या जुड़ेगा, SO। क्लियर है। इसका लिखने का तरीका ये रहेगा ज्यादा अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए बॉन्ड बना था ना, ये ऑक्सीजन से बना, किससे बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, ज्यादा अच्छा ऐसा रहेगा, O3H ऐसा लिखो, ठीक है, OS O3H, ठीक है। कौन बनाता है बॉन्ड, यहाँ पर दिखा दूं, बताओ ये सल्फर है, ये सल्फर है, OH और OH, ठीक है। अब जैसे को तोड़ दो, बताओ CH, यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर क्या आया, माइनस, क्या आया, माइनस। बताओ यहाँ पर एसिडिक है ये, H प्लस देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। H प्लस ने खा लिया तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और फिर आके इधर जुड़ जाएगा, तो चाहे इधर जुड़े चाहे इधर, जो ही बात है, ठीक है, ऐसा रहेगा ये। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। एडिशन ऑफ चलो एक आप जोड़ोगे, क्वेश्चन नंबर क्लास लिखो इसका, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेबल कार्बोनाइट तोड़ना। क्या तोड़ोगे, स्टेबल कार्बोनाइट। बताओ ज्यादा स्टेबल कार्बन कहाँ बनता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, और 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो बताओ 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो बताओ मुझे, एरो देखो, एरो कुछ ऐसा घूमेगा, एरो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे आएगा, ठीक है। एक कंप्लीट एरो का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब ये जो पाई बॉन्ड तक कहाँ गया है, किसमें कन्वर्ट हो गया है, लोन पेयर के अंदर, ठीक है। बताओ क्या बन जाएगा, CH3CH प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, CH2 माइनस। अब इसको तोड़ दो, ये H प्लस निकलेगा और O माइनस, और रिमेनिंग पूरा पार्ट इससे जोड़ दो आप। बताओ क्या बन जाएगा, आपको ही जोड़ना, बताओ कैसे जोड़ोगे। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव के पास पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं अपन, CH3 है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, CH2CH, हाँ CH। बताओ यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर क्या क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पर है क्या जुड़ेगा, OSO3H लिख सकता हूँ मैं ऐसा। क्लियर है, कोई आपत्ति है। लिख लो, एडिशन ऑफ वाटर।
छाप लिए? देखो फटाफट। वो क्या पढ़ रहा है? हाँ, आई एम स्पीचलेस। मैं कुछ बोला? मैं कुछ बोला ही नहीं। असली कि नकली है? एक्टिंग करने में हुई। हाथ बांध के बर्तन नहीं मारना पड़ता घर पे ना। मैं तो घर पे आ गया, मम्मी चल बर्तन मांज। कितनों ने यहाँ से जाने के बाद बर्तन मारना पड़ता है। आयुष को बहुत स्ट्रगल लाइफ में। डॉक्टर बन जाओ, एक काम वाली भाई रख सकते। बोले काम वाली भाई साफ नहीं देती। चल हो गया लिख के। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ वाटर। पहले पानी को जोड़ेंगे। पानी को जोड़ना बहुत आसान है क्लास। पानी पानी चलो यहां पर ध्यान दिया जाए। आज से ये कितना, फिफ्थ है ना, सिक्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। क्या क्लास? एडिशन ऑफ वाटर। बताओ पानी को जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाएगा? देखो बताओ मैं विश, यहाँ पर क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर एक और CH3 लगा दो आप। लगा दिए? अब देखो क्या करेंगे हम लोग। एरो पे क्या लिए क्लास? द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसका नाम क्या है? H2O। यार बातें मत कर। बताओ क्लास, यहां पर H2O लिए। क्या लिए? H2O कैसे तोड़ते हैं हम लोग? H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में तोड़ते हैं। इसमें कोई आपत्ति किसी को? ठीक है। ये बताओ डबल बॉन्ड है क्लास, डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? कार्बोकटाइन 3 डिग्री बनाते हैं, और कार्ब अनायन कहाँ बनाएंगे? 1 डिग्री पे। ठीक है, बताओ कैसा तोड़ेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? कार्बोकटाइन। यहाँ पर क्या आएगा? कार्ब अनायन। क्लियर है? क्यों आया ऐसा? क्योंकि कार्बोकटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है? 3 डिग्री। वहां लिखा हो देखो, कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है? उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्लास कुछ ऐसा लिख दो आप, CH3 और CH3 CH2 प्लस माइनस। बस अब क्या बचा है? अब सिर्फ मिस्त्री वाला काम बचा है, बस जोड़ना है। बस क्या करोगे बताओ? H प्लस कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। और OH माइनस कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? CH2 है तो यहाँ पर H आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या बना? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। जब एडिशन ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा? अल्कोहल बनेगा। ठीक है। इसमें अल्कीन के अंदर, किसके अंदर? अल्कीन के अंदर
जब आप क्या करोगे, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। चलो, बहुत सारी चीजें हराम है तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे ना घर पे बैठ के। चलो, 7th एडिशन ऑफ वाटर। हाँ, किसकी? मैं अल्कोहल की बात कर रहा था। अल्कीन से अल्कोहल बना सकते ना घर पे, थोड़ा अल्कीन लेके आते, 2-3 ड्रॉप पानी डालते, आधा 1-2 कप चाय के साथ पीते। हाँ, चलो, ऑक्सीडेशन क्या है क्लास? ऑक्सीडेशन का मतलब पहले बता दो क्या होता है, बताओ जीशान। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? हमेशा जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा क्या होगा? हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? क्या होता है? रिडक्शन, क्या होता है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर क्लास में यहाँ पर अल्कीन है, क्या है क्लास? ये क्या है? व्हाट इज दिस? अल्कीन है क्लास। अल्कीन के सामने क्लास अगर मैंने लेके आया डाइल्यूट, क्या लेके आया? डाइल्यूट KMnO4, क्या लेके आया? डाइल्यूट KMnO4 क्लास जब भी आता है तो वहां पर बना देता है डाई अल्कोहल, क्या बनाता है? डाई अल्कोहल, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? CHOH, CH2 एंड OH, ठीक है। इसको बोलते हैं विसिनल डाइऑल, क्या बोलेंगे? विसिनल का मतलब क्या हो रहा है? आजू बाजू में है, इसको क्या बोलेंगे? विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल। अगर एक ही पे होता क्या बोलते हैं उसको? जेमिनल, क्या बोलेंगे? डाइऑल। क्लियर है? तो आजू बाजू क्या रहेगा? एरो पे क्या रहेगा? डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये आपके नजरों के सामने, बताओ डाइल्यूट KMnO4, यहां बताओ, बताओ क्या लगाएगा? डाइल्यूट KMnO4 यहां पर दिया है तो बताओ क्या जोड़ेगा? OH, ठीक है। O क्यों जुड़ा? क्योंकि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्या कराता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसलिए क्या जुड़ेगा यहाँ पर? O जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। क्लियर है? पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर क्या डाइल्यूट KMnO4 क्या दिया हुआ है? जब डाइल्यूट KMnO4 देता है तो वहां पर अल्कोहल बनता है, वो भी कौन सा वाला? विसिनल डायोल, मतलब आजू बाजू दोनों पे क्या जुड़ेगा? OH, क्या जुड़ेगा? OH। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे सीन एडिशन, क्या बोलेंगे? सीन एडिशन का मतलब क्या हो रहा है कि सेम साइड से क्लास क्या हो रहा है, दोनों OH ग्रुप क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीन एडिशन, उसको बोलते हैं हम लोग। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस कर दिया, ठीक है, देखो केमिस्ट्री थोड़ा सा चेंज करने से क्या हो जाता है। अगर क्लास मैंने अल्कीन लिया, क्या लिया? अल्कीन ही लिया मैंने, और क्लास मैंने यहां पर क्या कर दिया? मैंने यहां पर KMnO4 लिया, क्या लिया? KMnO4। ये बताओ क्या था? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? KMnO4 तो उसमें पानी मिला दो, क्या मिला दो तो क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास मैंने KMnO4 जो लिया उसको मैंने कराया क्लास किसमें? एसिडिक मीडियम में। किसमें कराया? एसिडिक मीडियम में कराया। किसमें कराया? जब एसिडिक मीडियम में कराओ क्लास तो इसको भी क्लास तोड़ के, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, वहां पर क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कितना मोल बनेगा? 2 मोल। कितना मोल बनेगा? 2 मोल, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो, मुझे पता है बाउंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्लास देखो, ये दिख रहा है आपको? अल्कीन है, और अल्कीन के सामने क्लास आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक में आपको KMnO4 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है? H+ दिया हुआ है। और एक में क्लास KMnO4 देने के साथ आपको थोड़ा सा डाइल्यूट लिख दिया। क्या लिख दिया है? डाइल्यूट। बताओ
KMnO4 जहां लिखा है वहां पर क्या बनाओगे? एसिड। क्या बनाओगे? एसिड। एसिड बना। और जहां पर KMnO4 डाइल्यूट दिया हुआ है यहां पर क्या लगाओगे? OH। कौन सा साइड से? सेम साइड से। कौन साइड से? सेम साइड से। ठीक है। एक और रिएजेंट क्लास यहाँ लिख लो, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्लास क्या काम करता है? ये सीन क्या कराता है? एंटी एडिशन। क्या कराता है? मतलब अगर एक O क्लास बेस से आएगा तो दूसरा कहां से आएगा? बेस से आएगा। क्या कराएगा? एंटी एडिशन। क्या कराएगा? एंटी एडिशन। क्लियर है? छाप लो इसको, और कुछ भी आपत्ति है तो पूछ लो, नहीं तो चाय पत्ती तो बेचना ही है। चलो आगे बढ़ते। बोल रहे OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। विसिनल डायोल सिन एडिशन SYN। डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट KMnO4। हाँ डाइल्यूट KMnO4। अच्छा बात दिल्ली पढ़ा, गुर्दा पढ़ लेता तो। चलो कोई बात। Some people come late and they say people criticize me, people targeted me, they don't। हाँ नहीं नहीं नहीं, वही बैठो, सीधा बैठो। अरे जाने दे, लाइट बिल तो ही भरने का है भाई। वेट वेट, इतना मत सोच मिल के बारे में। जा अब्बा को बोल सीधे बराबर बस, हम लोग लगे। हाँ डर लगने दे, जा बैठ उधर। हाँ बाल। हाँ ठीक है, बैठो बैठो बैठो। लड़के हो के तुम डर रहे, तुम लोग लड़कों के नाम कटाओगे तुम लोग। चलो तो क्लास याद रखना, ठीक है। डाइल्यूट दिया तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और अगर KMnO4 के साथ H+ दे दिया तो वहां पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है। ऐसा कुछ और हमने कहीं पढ़ा था, याद है? जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था, क्या था वो? ओजोनोलिसिस में O3H2O जब Zn नहीं देता था तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता था और रिएक्शन जाके कहाँ पर रुकता था? एसिड पे रुकता था। ठीक है। तो इसको अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ, अभी एक ABCD क्वेश्चन कराता हूँ मस्त वाला, ठीक है, सब इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा याद आया मुझे, चलो। चलो कुछ बोलो, मैं एक दो पॉइंट चालू ऐसे। चलो मैं कुछ बोलूं?
if alkene react with if alkene react with dilute KMnO4 dilute KMnO4 ब्रैकेट में लिखो बेयर्स रिएजेंट BAEYERS बेयर्स रिएजेंट BAEYERS। अरे गलती से बोल दिया, सॉरी जाने, एस लगा दो, एस लगा दो तू। बेयर्स रिएजेंट, कुछ लोग लेट आते हैं, चलो। बेयर्स रिएजेंट, आराम से, कैमरा नहीं हिलना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। will give vicinal diol, क्या देगा? vicinal diol, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट लिख लो, डीकलराइजेशन, दूसरा पॉइंट, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 solution is used for test of unsaturation compound, test of unsaturated compound। क्या मतलब इसका? अगर अपने को पता करना है, ठीक है, कि कोई बोतल में अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड क्या हो सकता है? चाहे अल्कीन हो या अल्काइन हो, ठीक है। अगर वहां पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं उससे क्लास क्या करूं, KMnO4 का रिएक्शन करा दूं, किससे क्लास? तो KMnO4 का क्लास जो कलर है वो क्या होता है? पर्पल होता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? वो कलरलेस क्या हो जाएगा? तो क्या इंडिकेशन मिलेगा हमको कि मतलब उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है? अनसेचुरेटेड। कौन सा है? अनसेचुरेटेड। यहाँ पर लिखा देता हूं मैं, जैसे यहाँ पर एक कोई कंपाउंड मेरे पास है, ठीक है, एक कंपाउंड है और ये क्या है? बी कंपाउंड है और ये क्या है? सी कंपाउंड है, ठीक है। अब एरो पे ग्लास मैंने क्या लेके आया? KMnO4 क्या लेके आया? KMnO4। यहाँ पर क्या लेके आया? KMnO4। और मैं टेस्ट कर रहा हूँ किसके लिए? अल्केन के लिए, सॉरी कार्बन। किसके लिए? कार्बन के लिए, ठीक है। कौन से टाइप का कार्बन मेरे पास प्रेजेंट है तीनों बोतल के अंदर, ठीक है। अब देखो, पहला क्लास मैंने टेस्ट किया, ठीक है। टेस्ट करने के बाद में क्लास ये क्या हो गया? कलरलेस। क्या हो गया? कलरलेस। मतलब पहले क्या था इसका? KMnO4 का कलर क्या था? अभी क्या हो गया? मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसके अंदर क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मैं क्लास दूसरा KMnO4 लेके आया और ये दूसरी बोतल में क्लास जैसे डाला, ठीक है। यहाँ पर क्लास मुझे दिखा कलर ही दिखा। क्या दिखा? कलर मुझे दिखा। मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर सेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? सेचुरेटेड मतलब अल्केन है। क्या है?
ठीक है, तभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, एक बार क्लास वापस में लेके आया, KMnO4 डाला क्लास, और ये क्या हो गया, कलरलेस। क्या हो गया, तो क्या इंडिकेशन क्लास ये है कि इसके अंदर क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट। क्या है, क्लियर है। सो हम लोग को अगर पता करना है कि किसके अंदर अल्केन है, किसके अंदर अल्कीन है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा टेस्ट करा सकते हैं, KMnO4 का टेस्ट करा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर कलर नहीं रहा, कलरलेस हो गया, तो मतलब क्या इंडिकेशन है कि उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर है, छाप लो, उसको बना लो, मिटाओ उधर का। चलो, एक 8वां वाला रिएक्शन है, क्लास लिख लो। 8वां वाला कौन सा है, पॉलीमराइजेशन। कौन सा है, पॉलीमराइजेशन। पहले एक चैप्टर हुआ करता था, अभी बोर्ड में है आप लोग को। पॉलीमर क्या था, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी चेन। ठीक है, क्या है, बहुत बड़ी, बहुत लंबी चेन हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर। क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ठीक है, अब जैसे क्लास यहाँ पर क्या है, अल्कीन है। क्या क्लास, बताओ ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन का क्लास में रिएक्शन करा दिया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, और कुछ क्या ले लिया मैंने, कैटलिस्ट। क्या लिया है, कैटलिस्ट। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। क्या है, हाई प्रेशर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर कितना टाइम लिया मैंने इसको, एन टाइम कितना लिया है। तो यहाँ पर जो मोनोमर है मेरा, क्या है, इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या है, मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है 1 यूनिट। क्या होता है, 1 यूनिट। मेरा क्या है क्लास, इथीन है। क्या ये, इथीन। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मार्कर है, दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मार्कर है। ठीक है, एक मार्कर क्या होगा, मोनोमर। क्या होगा, मोनोमर। ऐसे क्या है, ये क्या है, मोनोमर। ठीक है, अब ये क्लास, इससे क्लास क्या बनेगा, इससे बनेगा पॉलीमर। क्या बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा, CH। ठीक है, ये क्लास रिएक्शन इधर भी बढ़ते जा रहा है, उधर भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसा एक बना है ऐसे हजारों बनेंगे। कितने बनेंगे, हजारों। ठीक है, मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी बढ़ते हुए रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, तो एन टाइम लगा दो। क्या लगा दोगे, एन टाइम। इधर भी एन टाइम जा रहा है और इधर भी क्या होगा, इधर बढ़ते जाएगा एन टाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। क्लियर है, क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। फिर इसका मेथड ऑफ, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर बेंजीन, और बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज।
लिख लिए? उधर का हो गया लिख के? डब्बा लिख लिए? मैंने लिखे 5 बजे तक। क्योंकि मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है हाइड्रोकार्बन वाला, हो जाना चाहिए। अल्कीन छोटा सबसे बड़ा अल्कीन ही था ना, अल्कीन खत्म हो गया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। चलो क्या लिखोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, कैसे अल्काइन बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अल्काइन को बनाने का तरीका क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्लास या सबसे पहला टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। क्या है क्लास? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, मॉप, ठीक है। क्वेश्चन नहीं क्या ये, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। सबसे पहला क्लास है कैल्शियम, कहाँ से? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। किससे बनाएंगे? कैल्शियम कार्बाइड, CO3 क्लास दिया रहेगा। इसको क्लास जब हीटिंग करोगे आप तो क्या बनेगा? CaO बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? CO2। क्या मिला? CO2। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया ए। बी में क्लास क्या कराओगे? अब ये क्या मिला अपने को? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिला है? इसका रिएक्शन कराओगे क्लास कार्बन से। किससे कराओगे? कार्बन से ये रिएक्शन कराओगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड और साथ में क्या निकलेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास क्या मिला अपने को? ये मिला है सी, और स्टेप क्लास कराओ। CaCH2 से क्लास जब आप H2O से क्लास रिएक्शन कराओगे आप, तो यहाँ पर क्लास आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको? अल्काइन। क्या मिलेगा? अल्काइन। क्या मिलेगा? अल्काइन। और बनाना क्या था अपने को? अल्काइन बनाता, ठीक है। तो ये 3 स्टेप से क्लास हम लोग क्या बनाते हैं? अल्काइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्काइन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ABCD क्वेश्चन में पेपर पूछेगा तो आमतौर पे ऐसा पूछता है, ठीक है। CaCO2 दिया हुआ है और एरो पे क्या दिया हुआ है? H2O। तो बताओ क्या बना देगा? अल्काइन। क्या बना देगा? अल्काइन। मेन याद रखने वाला पॉइंट ये है कि कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या क्लास? कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का जब कभी पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है आपको। ये हो गया। चलो दूसरा, इसमें 2 ही प्रिपरेशन, ज्यादा नहीं है। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। किससे क्लास? विसिनल डाइहैलाइड। बहुत सिंपल है क्लास, मेरे ख्याल सबको आ गई है। बताओ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? Br। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? Br। बताओ क्या लगाओगे एरो पे? एरो पे क्लास आप लेके आ जाओ अल्कोहलिक KOH। क्या काम करता है? अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? एलिमिनेशन कराता है। कौन सा वाला? E2 वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर अल्फा से Br जाएगा तो बीटा से क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ये Br है, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ बना क्या? अल्काइन बना क्या? नहीं बना। एक बार और लिखे आओ, किसको लिखे आओ? अल्कोहलिक KOH। बताओ अल्फा से क्या जाएगा? Br जाएगा और बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। तो बताओ क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH बन गया, अल्काइन बन गया, ठीक है।
और इसी की तलाश थी हमको, ये हमको बन गया। क्लियर है? तो दो ही प्रिपरेशन इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, और तरीके से भी अल्कीन बना सकते हैं हम लोग। एक और तरीका होता है, उसको लिखा देता हूँ, वैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया नहीं है, अभी यहाँ पर मैं आगे नहीं दिया होगा। सी वाला लिख लो। अगर CHI3 क्या क्लास, और अगर एरो पे क्लास क्या आ गया, AG डेल्टा क्या आ गया, तो इसको क्या बना देता है, इसको बना देता है अल्काइन। क्या बना देता है? ठीक है, क्लियर क्लास? चलो बढ़ा जागे, बोलो। लिखो, केमिकल प्रोडक्ट लिखाऊं, उधर का हो गया। चलो छापो फटाफट। किधर लिखी? सही से सही जगह लिख दे। नहीं गंदा जाएगा। बताओ यार, टेक्नोलॉजी। चलो ये चैप्टर इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने 30 लेक्चर हमने कहाँ पढ़ा है, ठीक है, 30 लेक्चर पढ़ा हमने वहाँ पर, एक दो नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? एक महीना हमने पूरा दिया उसको। चलो हो गया लिख के। अब हम लोग क्लास बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल का प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो पहला क्लास है एसिडिक कैरेक्टर। क्या क्लास? कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी लिखो यार, कैरेक्टर नहीं लिखो, ठीक है। पहला देखो क्लास, ये बताओ क्लास क्या है, व्हाट इज दिस? अल्काइन है। क्या क्लास? अल्काइन है। अल्काइन का क्लास याद करो, जब रिएक्शन हम लोग कराते थे किससे कराते थे? सोडामाइन। किससे कराते थे? सोडामाइन। तो क्या करता था, सोडामाइन हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है
जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होता था? अमोनिया से ज़्यादा। अमोनिया निमोनिया, अमोनिया से। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या बनता था? CH ट्रिपल बॉन्ड C- और Na+, ये बनता था। इसमें कोई आपत्ति है? सॉल्ट बनता था। ठीक है, तो ये हो गया पहला। ये मैंने काफ़ी डिटेल पढ़ा है, पहला टॉपिक था एसिडिक, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा लिखो क्लास, एडिशन रिएक्शन। क्या लिखोगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। किसका? अल्काइन की बात हो रही है। पहला क्लास हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्लास? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है? पता है? नहीं पता हाइड्रोजन क्या होता है? बताओ ये क्या है? बताओ सारे क्या है? अल्काइन है। क्या ये? अल्काइन है। अल्काइन है क्लास। एरो पे क्लास मुझे नजर आ गया H2 मेटल। कौन है क्लास? क्या बोलता है H2 मेटल? अल्केन बना देगा। क्या बना देगा? अल्केन। सबको रिड्यूस कर देता है, किसको छोड़ के? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देता है? निपटा देता है सबको। ठीक है, अल्कीन अल्केन, अल्कीन अल्केन क्या बनाता है? अल्केन। और ऑक्सीजन वाले क्या बनाएगा? अल्कोहल। और नाइट्रोजन वाले क्या बनाएगा? अमाइन। ठीक है, तो बताओ इसको क्या बनाएगा? इसको बना देगा अल्केन। क्या बना देगा? कोई आपत्ति इसमें? क्या बना दिया? अल्केन। क्या बन गया? अल्केन। ठीक है, सो अल्काइन का क्लास रिएक्शन जब कराओगे आप किसके साथ? H2 मेटल के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा? अल्केन बना देता है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलो एक और कहानी। दूसरा क्लास एडिशन ऑफ हेलोजन है। क्या क्लास? एडिशन ऑफ हेलोजन है। क्या क्लास? क्या जोड़ोगे? हेलोजन को जोड़ना है। ठीक है, बताओ ये क्या दिया हुआ है? बताओ अलीजा ये क्या है? क्वेश्चन नहीं है, आंसर ये। बताओ क्या है? अल्काइन दिया हुआ है, और अल्काइन के सामने क्लास अगर Br2 नजर आए, कौन आ जाए? Br2 क्लास अगर नजर आता है तो बताओ वहां पर क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होगा, और दोनों Br कहाँ जाकर चिपक जाएंगे? कार्बन के ऊपर चिपक गए। ठीक है, अब बताओ मुझे ये क्या है? अल्काइन से क्या बना? अल्कीन से बन गया। इसको क्लास और आगे रिएक्शन क्लास लेके जाओ, और यहाँ पर क्लास क्या लगा दो? वापस से क्लास क्या करो? Br2 से रिएक्शन करा दो, तो वापस से क्या होगा? Br लग जाएगा। तो बताओ क्या होगा? यहाँ पर Br, और यहाँ पर भी Br, यहाँ पर Br, और यहाँ पर Br, H और क्लियर है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या करें हम लोग? ऐड कर रहे। एडिशन तो आता ना, प्लस माइनस, कि नहीं आता है? चलो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सी वाला। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन हैलाइड रहेगा। हेलोजन में, हाँ सही, हाइड्रोजन रहेगा। चेक करा तुम लोग कॉन्फिडेंट कि नहीं। चलो हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और हेलोजन का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, हेलोजन होता है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं दो थिंग सेम ले लेता हूँ। बताओ ये क्या है?
व्हाट इज दिस? जीसन बताओ क्या ये? हम्म, क्या है ये? नहीं पता? ये क्या है ये? ये पूरा कंपाउंड क्या है? जीशान, ये क्या है? हाँ, अल्काइन है। क्या ये? अल्काइन है। एरो पे क्लास यहाँ पर आएगा, मैं लगा दिया क्लास एच का बी आर। क्या लगाया? एच बी आर लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर बताओ क्या बन जाएगा? एक तरफ क्या जोड़ोगे? एक तरफ आप बी आर जोड़ दो और एक तरफ क्या जोड़ दो? एच जोड़ दो। कोई आपत्ति यहाँ तक? अब क्लास देखो, वापस से क्लास क्या करोगे? दूसरी बार क्लास क्या लेके आओगे? एच बी आर। ठीक है। अब बताओ स्टेबल कार्ब कहाँ बनेगा? ये बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस। इसके पास लोन पेयर है, हिला देगा उसको। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ पर क्या होगा? Br और यहाँ पर भी क्या होगा? Br। तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, छाप लो इसको। फिर हम लोग पानी को भी जोड़ेंगे। हाइड्रोजन हलाइड होगा, सही है। एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हलाइड ही लिखा हुआ है। तो एक कार्बन पर जब दो Br लग जाते हैं उसको बोलते हैं जेमिनल हलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल। और जब अड़ोसी और पड़ोसी में रहते हैं तो क्या बोलते हैं? विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? जेमिनल। जेमिनल, जेमिनाई, जेमिनल, जेमिनल हलाइड। अबे जिसके बाद भी जियो का कार्ड है उसमें एक नया फीचर आया, मालूम पता है कि नहीं? जेमिनाई फ्री मिल रहा है, वो प्रो वाला, प्रो वर्जन वाला। आज ही मेरे को पता चला, मैसेज आया, जियो की तरफ से मैसेज आया था। तो पहले मुझे लगा स्कैम तो नहीं, वो मैं बोला कहीं स्कैम स्कैम ना हो जाए। तो जिसके बाद भी जियो कार्ड है वो कर सकता है। और एयरटेल वालों के पास वो मिला है, क्या नाम है उसका? फैसिलिटी क्या, उसे बोलने में नहीं आता, जाने सर्च कर लेना गूगल पे है। इतना टफ नाम कौन रखता है यार? परफेक्टिलिटी, सही बोला? थोड़ा थोड़ा ना सिंपल। जैसे जियो, कितना आसान, कितना आसान नाम है जियो। एयरटेल, चैट जीपीटी भी थोड़ा आसान है। आसान नहीं मतलब सुनते से आसान हो गया, इस्तेमाल ज़्यादा हुआ ना। बार बार नाम बहुत अजीब लगता है। गूगल, क्या मतलब है गूगल का? सारा क्या मतलब है? मैं बताऊं? गो मतलब जाओ। हाँ? और गल मतलब क्या है? तो पंजाबी में क्या होता है गल मतलब? कोई बात, अगर कुछ पता करना है तो कहाँ जाओ? गूगल। चलो आगे बढ़ते। नया नया जैकेट वैकेट आ रहा है भाई, ठंडी लगता आ गई है। कभी पहना? अभी तो नहीं पहना था ये, पीछे आया तो। अच्छा, ये सब बात ये पहले बताने का। लाइट भी, हाँ ये लोग को ठंडी लग रही है
जैकेट पहना तो लग रही है ना, मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, क्या क्लास? पानी को जोड़ो। क्या जोड़ोगे? पानी को जोड़ो, पानी पानी। किसको बहुत हंसी आ रही है? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इतना भारी जोक मैंने मार दिया। चलो, तो मुझे स्टैंड अप ट्राई करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या था क्लास? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी को क्लास जोड़ते हैं। ये क्लास क्या? अल्काइन है। और अल्काइन के खोपड़ी क्लास, जब भी क्लास सर के ऊपर एरो के ऊपर क्लास क्या दिख जाए? HgSO4, और साथ में क्या देखें? H2SO4। मैं कराया था कभी? तो यहाँ पर क्लास क्या जोड़ोगे? पानी। क्या जोड़ोगे? H2। भाई कैसे तोड़ते हैं H2? H प्लस और OH माइनस, ऐसे तोड़ते हैं हम लोग। एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस, अपने हिसाब से दे दो, ठीक है। केमिस्ट्री फ्रीडम आपको। बताओ, यहाँ पर H लगा दिया मैंने और यहाँ पर क्या लगा दिया? OH, ठीक है। अब देखो क्या क्लास? sp2 कार्बन से क्लास क्या जुड़ा हुआ? OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास हो जाता है टोटोमेरिज्म। क्या होता है? टोटोमेरिज्म के नाम सुने आपने? कभी किसी ने पढ़ाया था आपको? टोटोमेरिज्म क्या क्लास? टोटोमेरिज्म क्या होता है क्लास? देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये H दिख रहा है आपको, ये वाला H, ये जंप करके कहाँ पर आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 कार्बन टू 1 हाइड्रोजन टू 3rd कार्बन इज नोन एज टोटोमेरिज्म। क्या हुआ यहाँ पर? और टोटोमेरिज्म क्या बन गया? ये अल्डिहाइड। क्या बन गया है? पहले अल्कोहल, तभी क्या बन गया? ये अल्डिहाइड। कैसे हुआ है? टोटोमेरिज्म, ठीक है। चलो ये वाला क्लास देखो, ये में क्या जोड़ेंगे देखते हैं। समझ में आया वाला? एडिशन ऑफ चलो पांचवा जो है क्लास वो क्या है? पॉलीमराइजेशन। क्या है क्लास? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पहला क्लास क्या पढ़ेंगे हम लोग? लीनियर वाला। क्या पढ़ेंगे? लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? स्ट्रेट, एक ही लाइन, ठीक है। अब बताओ ये क्या है क्लास? CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये दिया हुआ है। आप क्लास एरो पे क्या कराओगे? अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो लेना तो ले लो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और क्या ले लो? कैटलिस्ट, ठीक है। बताओ, कैटलिस्ट ले लिए। अब ये क्लास देखो क्या बनाओगे? CH डबल बॉन्ड CH, इधर जाएगा और इधर भी जाएगा। क्या जाएगा? कितने टाइम जाएगा? n टाइम जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ इसका नाम क्या था? n टाइम लोगों, इसका नाम क्या था? इथाइन। क्या नाम था? इथाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉली इथाइन। क्या नाम हो जाएगा? क्लियर है? पॉली इथाइन। ये किसकी बात थी? ये तो कहानी किसकी थी? लीनियर की। किसकी बात थी? लीनियर। जब बात करेंगे साइक्लिक, और साइक्लिक वाला आपको पता है, आपने पढ़ा है पहले, बहुत बार पढ़ा है। इतनी बार पढ़ा है कि क्लास के सबसे चलो बी क्लास क्या है? साइक्लिक। क्या है क्लास? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन,
जेसन। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या लोगे, ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, क्या है, अल्काइन है। क्या क्लास, अल्काइन है। अल्काइन के सामने क्लास जब कभी भी क्लास आता था रेड हॉट एफिटिव, याद आता आपका फेवरेट रेड हॉट एफिटिव। कभी आपने सोचा नहीं कि 2 कार्बन से बेंजीन कैसे बन रहा है, हाँ 2 कार्बन से 6 बेंजीन कैसे बन गया, कभी दिमाग में आया था, नहीं आया था तो आ जाए, तो ऐसा जाओगे आप, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मम्मा बेंजीन। क्या बन जाएगा, मम्मा बेंजीन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादू। जवाब सो रहे, चलो लिख लो, क्लियर है। तुम्हारा खाने पीने में ध्यान रहता है बस, पता नहीं, कोई तो बोला कुछ खुशबू आ रही खाने की। ओडोनिल खत्म हो गया, चलो समझिए क्लास, फैन फास्ट इसे चल कर सुनो, चलो छोड़ो ना, अभी एक ऊपर वाली तो आई ना, आधा लाइट का बिल भरे हम लोग ने, तो ऊपर के जलेगा। डन। तो क्लास ये कहानी किसकी थी, अल्काइन की। अब हम लोग बात करेंगे बेंजीन के बारे में। ये चैप्टर के अंदर बहुत सारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसे हाइड्रोकार्बन उठाओगे ना आप एनसीईआरटी में, तो इसमें एरोमेटिक भी दिया हुआ है, एंटी एरोमेटिक दिया हुआ है, सारी चीज भी दिया हुआ है, आयुर्पिक भी दिया हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो आयुर्पिक मैंने कहाँ पढ़ा था, आयुर्पिक पढ़ाया था, और एरोमेटिसिटी मैंने कहाँ पढ़ा था, एरोमेटिक जीओसी के अंदर, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और नॉन, हाँ एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो तो आप लोग क्लास लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। और मैं ख्याल से इसमें सब तुमको आता है, कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू। चलो तो यहाँ पर क्या क्लास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मम्मा बेंजीन, किसी बना क्लास, क्या बनाना है, मम्मा बेंजीन। चलो पहला क्लास, फ्रॉम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, किससे बनाएंगे, अब ये तो आपको पता ही रहेगा, अभी बनाए हम लोग पीछे, देखो क्या है क्लास, रेड हॉट एफिटिव। क्या है क्लास, किसके सामने आएगा, रेड हॉट एफिटिव क्लास जब कभी भी किसके सामने आता है बताओ, क्या बना देगा, सिर्फ बेंजीन, इज्जत से बोलो थोड़ा, मम्मा बेंजीन। चलो दूसरा क्लास क्या है, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलिक, फ्रॉम सोडा लाइम, किससे क्लास, लाइम लाइम सोडा लाइम, क्या होता है बताओ ये,
व्हाट इज दिस? बेंजोइक एसिड क्लास, एरो पे क्लास क्या आया? NaOH प्लस CaO एंड डेल्टा। बताओ क्या काम करता है? CO2 निकालता है और CO2 निकाल क्या बना देगा? मम्मा बेंजीन। ठीक है, इज्जत से नाम लेना मम्मा का। ये बताओ क्लास क्या है? फ्रॉम फिनॉल है क्या क्लास? फ्रॉम बेंजोइक एसिड लिखो यहाँ पर। यहाँ लिखो फ्रॉम फिनॉल, किससे क्लास? OH है। यहाँ पर क्लास एरो पे लगाओ जेड एंड डस्ट, क्या लगाओगे? क्या काम करेगा? मम्मा बेंजीन बना देगा। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा? ZnO। क्लियर है? तो ये 3 तरीके से क्लास आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका मैंने बताया था आपको, बता दूं? और भी तरीका क्लास है, जो यहाँ पर दिया था इतना ही है। चौथा क्लास लिख लो, वैसे यहाँ पर आगे दिया हुआ है। बताओ ये क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? डाइहाइड्रोजन सॉल्ट। एरो पे क्लास क्या आ जाए? H3PO2 आ जाए, और क्लास क्या आ जाए? इथेनॉल। क्या आ जाए? या तो क्या बना देगा? मम्मा बेंजीन। ठीक है, क्लियर है? और कहीं तो बेंजीन बेंजीन बनाया था हमने। एक और तरीका बेंजीन बनाने का, पुराना तरीका, लेकिन कोई तरीका है बेंजीन बनाने का, कोई तरीका है? थोड़ा टाइम हो गया। और क्या तरीका है? और कोई तरीका है? एक तरीका है, बस थोड़ा लंबा तरीका। 5वां लिख लो। बताओ क्या दिया हुआ है? साइक्लोहेक्सेन। क्या दिया हुआ है? बताओ पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है? Br2HMU। दूसरे स्टेप में क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक KOH। क्या दिया हुआ है? तीसरे स्टेप में क्या दिया हुआ है? तीसरे स्टेप में दिया N.B.S। अलाइलिक और बेंजाइलिक क्या बनाएगा? चौथे स्टेप में क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक KOH। नहीं, हाँ, अल्कोहलिक KOH। पांचवें स्टेप में क्या दिया हुआ है? N.B.S। सिक्स स्टेप में क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक KOH। ये फॉलो करोगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, कैसे बनेगा? बना के दिखाऊं? बनाया नहीं वाला? लिख लिए? उधर का हो गया? वो साइड का किसका नहीं हो? इधर का, इधर का।
आ रहा समझ में? चैप्टर समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? क्या बाउंसर जा रहा है? ऐसा नहीं सर, बहुत फटाफट पढ़ा रहे, ऐसा कुछ है? 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ है, बाकी अभी। तो अगले हफ्ते हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन डेरिवेटिव, वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब कोई भी चैप्टर 2 दिन से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ के। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका टेस्ट हम लोग रखेंगे हाइड्रोकार्बन का अपकमिंग वेडनेसडे, वेडनेसडे। जेनेटिक्स है तो फिर अगले संडे को रख देंगे। संडे को सही रहेगा, ये संडे को है ना रोटेशन? अच्छा, अभी आपको हाइड्रोकार्बन रहेगा और साथ में क्या रहेगा, EAR रहेगा और FSR तो पढ़ा था नहीं था ना, पिछली बार दिया था ना उसमें। FSR तो रहेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन विदाउट SR कैसे पढ़े, FSR पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? तो FSR रहेगा और EAR दोनों रहेगा। नार इसमें नहीं रहेगा, अभी हाइड्रोकार्बन टाइम नार मत पढ़ना, नार अभी उसमें पढ़ना हाइड्रोजन डेरिवेटिव या अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना। तो क्या करना, अभी FSR पढ़ लेना और ESR और ER, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना, तो आपको हाइड्रोकार्बन पूरा और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये 3 टॉपिक। ESR अभी पूरा बेंजीन के बारे में पढ़ा हमें, सब रिविजन हो जाएगा, रिपीटेशन वाला। चलो उधर का हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन या मम्मा बेंजीन, डू रिस्पेक्ट। चलो तो यहाँ पर क्या है क्लास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या करना है क्लास, अपने को कुछ नहीं करना है। क्या बनाओगे? बेंजीन बनाओ, बना लिए। अगर क्लास बेंजीन के सामने क्लास आता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा? नाइट्रेशन। क्या होगा? नाइट्रेशन। क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। बताओ मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? ESR। कौन सा फॉलो करेगा? ESR। अगर इसके सामने क्लास आ गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बताओ क्या काम करेगा? SO3H। अगर इसके सामने क्लास आ गया Cl2AlCl3, बताओ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर इसके सामने क्लास आ गया RCl और AlCl3, बताओ कौन सा रिएक्शन है ये? फिलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो क्या जोड़ोगे? R जोड़ोगे। अगर इसके सामने क्लास आ गया RC डबल बॉन्ड O एंड Cl एंड AlCl3, कौन सा रिएक्शन है? फिलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है? क्लियर है? छाप लो।
अगर हम लोग एक्सेस में सीएल देंगे तो क्या लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा। ठीक है, हर जगह सीएल लग जाएगा। एक सीएल लिया ना हम, 1 मोल, अगर 6 मोल लेंगे तो हाँ थर्ड वाला, तो क्या हो जाएगा, 6 सीएल लग जाएगा एक्सेस में लेंगे तो। क्लियर है? दो बार नहीं, 3 बार लिखा हूँ मैं, 3 बार लिखा हूँ मैं। कीटोन है, कीटोन, मिटाओ इसको। चलो दूसरा क्लास क्या है, ये समझो पहला हो गया। दूसरा एडिशन है, क्या क्लास, एडिशन रिएक्शन है क्लास। बताइए क्या है क्लास, बेंजीन है, और बेंजीन के सामने क्लास आ जाए H2 मेटल, क्या आ जाए, और एरो पे क्लास क्या दिया हो, Na, क्या दिया हो, निकल, और टेम्परेचर क्या दिया हो, हाई दिया हो, तो क्या बना देगा ये बना देगा साइक्लोहेक्सीन। क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, बेंजीन से क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और क्लास क्या हो, अगर क्लास यहाँ पर दिया हो Cl2 दिया हो, लेकिन साथ में क्या हो, यूवी दिया हो, यूवी वाला हो, और कितना दिया हो, 500, कितना दिया हो, 500 केल्विन दिया हो, तो यहाँ पर क्लास क्या करोगे, यहाँ पर हर जगह क्या बन जाएगा, Cl, क्या लग जाएगा, Cl, 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 Cl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इधर का हुआ, और नीचे कंबशन लिख लो, क्या है तीसरा वाला, एक कंबशन रिएक्शन भी दिया हुआ है। कंबशन मतलब क्या होगा, आग लगाना रहेगा, C6H6 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास क्या कराओगे, कंबशन कराओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO बनेगा, कितना टाइम बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, 6, कितने 6 बनेगा ना, 6। ठीक है, CO2 बनता है ना, CO2। ठीक है, लिख लो। ठीक है, इसके बारे में था, ये बेंजीन के बारे में था। ये इसमें 6 लगा हुआ है, ये हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड, बेंजीन नहीं है। बेंजीन नहीं रहेगा, सिर्फ हेक्साक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्सेन रहेगा, एनसीईआरटी में बेंजीन ही लिखा हुआ है।
इसके बैलेंसिंग कंप्लीट है ना। बेंजीन, बेंजीन ही दिया हुआ इंसर्ट में, बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन एक्सा हेक्साक्लोराइड। लेट मी चेक। बेंजीन है वो। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। क्यों उतावला हो रहा इतना? होगा तो बता दूंगा ना। ठीक है, दिखे ये वाला। अब हेडिंग डालो क्लास फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेंजीन ही है चारों की। पहले इसका पढ़ेंगे अल्केन का, फिर अल्कीन का, फिर सबका सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए साथ में पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, इसका पढ़ेंगे पहले, अल्कीन का पढ़ेंगे, फिर अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन का। ठीक है, लिखो। देखो, फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैस, फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या होते हैं? स्टार्टिंग के गैस होते हैं। हाँ, अब मैं इसे रोमन में बोलूं चलेगा? 1 से लेके 3 तक क्या होते हैं क्लास? गैस होते हैं। 1 से 3 क्या होते हैं? गैस। ठीक है, और 4 से लेके 14 तक क्या होते हैं? क्या होंगे? गैस के बाद क्या आता है? लिक्विड। क्या होंगे? लिक्विड। 4 से 14, 4 से 14 कितना क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, और उसके ऊपर वाला क्या होगा? सॉलिड होगा। अब 14 सॉलिड। लिख लिए? चलो इसके बाद लिखो। ये हो गया। और क्या बताओ क्लास? अल्केन क्लास क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? लिखो, छोटा सा, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर बिकॉज कोवेलेंट नेचर ऑफ C and C and C and H, कार्बन एंड कार्बन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, क्या होता है? बहुत कम होता है, तभी नॉन पोलर होगा ना। नहीं तो पोलर हो जाएगा ना, याद रहेगा तो। चलो दूसरा लिखो। दे आर मतलब, अच्छा लिखो, कलरलेस, ऑर्डरलेस। हाँ, कलरलेस, ऑर्डरलेस।
हो गया, लिखिए। पोलर हाइड्रोफिलिक। अब लिखो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्लास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्लास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब एक कार्बन है तो उसका कम रहेगा, 2 कार्बन का ज़्यादा, 3 कार्बन का और ज़्यादा, ठीक है। जैसे से क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, वैसे से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सेम उसका लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट का भी लिख लो। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हो गया इतना? कितना पॉइंट हो गया? 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। ठीक है इतना, बाकी बाकी आप एक बार रीड कर लेना। चलो अब आ जाओ, इस पे आ जाओ, अल्कीन पे। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम किसी तरह होगी, अल्कीन की तरह होगी। तो लिखो एक से लेके 3 कार्बन तक क्या होगा, गैस। और 4 से लेके 14 तक क्या होगा, उसके अबो सॉलिड। ये भी क्या होता है, कलरलेस होगा, और क्या होगा, ऑर्डरलेस। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जैसे से क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास, सेम लिख लो। सॉलिबिलिटी क्या होता है, अच्छा अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें क्लास, ब्रांच है और क्या है, ब्रांच है और एक अनब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच वाले का क्या होता है, कम होता है। ब्रांच वाले क्या होता है, कम होता है। अनब्रांच का क्या होता है, ज्यादा होता है। एक लाइन लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो देख लिए, बढ़ो आगे। अब आ जाओ अल्काइन पे आ जाओ। अल्कीन पोलर होता है ना, पोलर होगा ना, थोड़ा स्लाइटली पोलर होगा, पोलर। ये पोलर होगा। अल्कीन क्या होता है, पोलर होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आता है उसमें, लिख लो पोलर रहेगा। चलो आगे लिखो, अल्काइन के बारे में जानते हैं। चलो 1 से लेके 3 कार्बन क्या रहे क्लास, 1 से 3 गैस गैस रहेगा, ठीक है। 4 से लेके 8 कितना, 4 से लेके 8 तक क्या होगा, लिक्विड होगा। और उसके ऊपर क्या होगा, सॉलिड होगा। और क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है क्लास, कलरलेस। और इसका कुछ, इसका ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डरलेस नहीं होता है। क्या होता है ऑर्डर, मतलब कुछ इसमें होता है इसका, तो लिख लो। लिखे, क्या होगा,
क्या लिखे अभी? कलरलेस, क्या लिख, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऐसा लिखो कि इथीन, इथाइन, इथाइन, इथाइन का ऑर्डर होता है, बाकी सब क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऐसा लिखो। इथाइन क्या क्या लिखोगे? ऑर्डर होता है उसका, स्मेल होता है उसका, बाकी सब क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। लिख लिए? चलो उसके बाद में क्लास क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं ये? पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में डूबते नहीं ये लोग, वाटर इनसॉल्युबल। और बाकी सब पानी, हाँ वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जांपल लिख लो, ईथर। ठीक है, उसके बाद लिखो बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी क्लास क्या होता है, इंक्रीज। जैसे कैसे इंक्रीज होगा, जैसे मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलर, किसके, मोलिकुलर मास, मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, किस पे आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के ऊपर आ जाओ। देखो पहला क्या लिखोगे, क्या होते हैं, नॉन पोलर, जनरली कलरलेस, जनरली उसके बाद लिखो ये क्या होता है, इसका कुछ, इसका कुछ स्मेल होता है। क्या होता है, तो लिखो इट हैज सम, इट हैज एरोमा, एरोमेटिक, एरोमेटिक का नाम कहाँ से पड़ा है, एरोमा, एरोमा मतलब क्या होता है, सेंट। ठीक है, तो बेंजीन क्या होता है, उसका कुछ अच्छा स्मेल होता है। जैसे हम नेप्थिलीन, पता नेप्थिलीन, जो वॉशरूम वॉशरूम में रखते हैं ना हम लोग, नेप्थिलीन तो रहता है वो किससे बना हुआ है, बेंजीन से बना रहता है ना, नेप्थिलीन। एक कपड़ों के बीच में रखते हो अलमारी में, एक कपड़े में स्मेल ना आए, वो भी किससे बना होता है, बेंजीन से, नेप्थलीन। ठीक है, और आगे क्या है, इमिसिबल विथ वाटर। ठीक है, इनसोल्यूबल विथ वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको जलाओगे तो क्या मिलेगा, सूती फ्लेम। क्या मिलेगा, देखो सूती फ्लेम, देखो सूती फ्लेम, SOOTY, सूती फ्लेम, FL, बाकी समझ में, आप समझ जाओगे, फ्लेम, सूती फ्लेम होता है। अभी आप लोग कोई प्रैक्टिकल नहीं किया ना, ठीक है, अभी काल देकर उसमें अब्दुल्ला पटेल वाले, उसको जलाते तो देखो एक में क्या होता है, एक में येलो लाइट जलता है और एक में नहीं होता है। अभी तो सुनेगा अभी,
हम्म तो सूती, जिसमें नहीं आ वो नॉन सूती, ऐसा कुछ है। जिसमें क्या होता है, येलो कलर का जो आग जलता है ना, आग निकल के आता है, उसमें क्या होता है, सूती फ्लेम, ठीक है। और जिसमें नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन सूती। तुम लोग सोती हो, सोते रहते हो। चलो ठीक है। सो एक बार घर पे आके एनसीईआरटी आप रीड करना इसमें, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पर लास्ट में है, कार्सियोजेनेटिसिटी। क्या है, क्या होता है जब दो बेंजीन को हम लोग मिलाते हैं, क्या होता है जब दो बेंजीन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। जब दो रिंग को हम लोग क्या करते हैं क्लास, मिलाते क्लास, ठीक है। तो वहां पर क्लास क्या होता है, वो जो बनता है वो क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक। और वो क्या करता है, कॉज करता है कैंसर। क्या करता है, कैंसर, ठीक है। तो आप एक बार रीड करके कुछ हाईलाइट वाला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। लिख लो फिर। व्हेन कार्सियोजेनेसिटी, हाँ, एंड टॉक्सिसिटी। कार, कार लिखो, कार सिनो, सिनो जेनेसिटी, जेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, बेंजीन and polynuclear hydrocarbon containing more than two benzene, containing more than two benzene ring fused together, जब मिला देंगे तो क्या बोलते उसको, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड टूगेदर आर टॉक्सिक। क्या होते हैं, जब दो बेंजीन मिल जाते क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक, आर टॉक्सिक। एंड सेड टू पजेस, PO पजेसिव होता ना, पजेसिव, पजेसिव बोलेगा ना, पजेसिव लिखा हुआ POSSES। आगे, कैंसर प्रोड्यूसिंग, कैंसर, तुम लोग क्या गलत बोल रहे थे, मैं सही बोला था ना। छोड़ो, ध्यान दो, जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। कैंसर प्रोड्यूसिंग, हाँ, ब्रैकेट में लिखो कार्सियोजेनेसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखो, such polynuclear hydrocarbon, such polynuclear hydrocarbon are formed on incomplete combustion of organic material like तंबाकू, टबेको, ठीक है,
like tobacco, like tobacco, coal and petroleum, and petroleum। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि तंबाकू को अगर आधा जलाएंगे, क्या जलाएंगे, तो वो क्या कॉज कर सकता है, कैंसर। इसलिए पूरा जलाने का नहीं, ठीक है। अगर खा रहे तो पूरा खाओ, नहीं खा रहे तो मत खाओ। हाँ, नहीं, अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी and undergo various biochemical reaction and finally damage DNA and finally damage DNA and cause cancer। क्या कॉज करता है, कैंसर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए इसके एनसीईआरटी के अंदर, वो एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना के आप ले लेना, आपके लिए HW रहेगा घर पे आके। ठीक है, एनसीईआरटी देखो, देयर आर सम एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी, घर पे आके बना लेना आप, और उसका नाम याद रखना, पेपर में आपको क्वेश्चन वहां से बन सकता है। पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज कैंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है। ठीक है, और इससे थोड़ा बड़े बड़े हैं, 5 है, 5। ठीक है, so this is all about class hydrocarbon। क्या था, so we have finished this chapter and after this we will start